हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार अभी ना सुबह के ऑलमोस्ट 5:30 हो रहे हैं और अभी ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा स्टॉर्म आया हुआ है ना, को मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आज कैब आएगी भी मुझे लेने जो मैं रेडी हूँ। तो मैं ना बहुत ऐसे डाइसी सी सिचुएशन में हूँ कि मैं रेडी हूँ ना हूँ, आएगी कैब या नहीं आएगी, कोई मुझे प्रॉपर बता भी नहीं रहा कि मैं जाके सो जाऊँ। और स्टॉर्म यार इतनी देर से हमारे दरवाजे ना से मतलब बज रहे थे आपस में और मुझे लगा पता नहीं कौन घुस गया, बट कोई घुसा नहीं था। और इतना वो आ रहा था, जोर से हवा चल रही थी कि दरवाजे आपस में बज रहे थे। बाहर का ना माहौल देख के मेरी ऐसे भी फट रखी है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे ना ऐसे मौसम से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फटाफट से चलते हैं, रेडी तो होना ही पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ नहाने, लेट्स सी क्या आएगी या नहीं आएगी। गाइस मौसम का हाल ना बिल्कुल सेम टू सेम है और मेरे साथ इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई ना। मतलब मैं तो मस्त मौज में नहा रही थी, फ़ोन म्यूट करके कि कैब तो आएगी नहीं, कैब तो आएगी नहीं, बहाना है कि नहीं आएगी अपने आप को ये समझा के। कैब वाले ने मुझे 17 कॉल किए। देन मेरे पापा ने सडनली देखा तो फ़ोन में कॉल आ रही थी। देन पापा ने बोला बात कर। उन्होंने बोला मैडम 1 मिनट में नीचे आ रहे हो या हम मूव करें। अब मैं नहा रही थी, मैंने कहा मूव कर दो, वो चले गए। तो फाइनली आज हो गई मेरी छुट्टी। अब मैं जाने वाली हूँ नहीं क्योंकि मौसम एकदम सेम टू सेम है, देख लो एकदम ही ख़राब हो रखा है। तो मेरी हो गई छुट्टी। तो अब मैंने चेंज वेंज सब कर लिया, नहा धो करके आई एम रेडी। और अब हम कर रहे हैं पेट पूजा, बिकॉज कुछ भी हो पेट पूजा तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो खाते हैं एंड देन दिखाती हूँ मैं आपका दिन, अपना दिन कैसे होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अगेन गुड मॉर्निंग एक्चुअली, क्योंकि मैं ना खाने के बाद सो गई थी क्योंकि 5 बजे उठी थी तो ऑब्वियसली नींद तो आएगी। एंड लेट मी शो यू द वेदर, इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा है ना, देख सी। ऐसे वेदर में किसको घूमने जाने का मन नहीं करेगा। तो लेट मी जस्ट फिगर इट आउट। और मैं देखती हूँ कि शायद मैं कहीं जाऊँगी, मेरा मन कर गया तो। सो अभी तो फटाफट से चलते हैं, मुझे थोड़ा सा काम है वो करते हैं एंड देन देखूंगी मैं जो भी होगा आपको इस ब्लॉग में दिखेगा, तो बने रहना। अभी ना मैं अपने घर से निकल चुकी है मेकअप शेकअप करके। सो अब मैं मिलूंगी आपसे मजनू का टीला पहुँच के। फाइनली मैं मजनू के टीला में एंटर हो चुकी हूँ। आई नो लाइटिंग अभी कम होगी, चलते हैं अब ढूंढते हैं रेस्टोरेंट कोई अच्छा सा। तो मैं वहाँ चल के आपको दिखाती हूँ। वैसे मेरे माइंड में है कि एक नेपाली रेस्टोरेंट है यहाँ पे, थक थकाली करके मैं वहीं पे जाने वाली हूँ बिकॉज मुझे नेपाली खाना खाना है। रेस्टोरेंट तो जाते रहेंगे। सबसे पहले मैंने ये ट्राई किया है लाफिंग, तो फटाफट से इसको खाते हैं। बहुत टेस्टी है। उसके बाद ना मुझे ये दिखे, आई डोंट नो इनको क्या बोलते हैं, बट मेरा बहुत मन करता था इन्हें घुमाने का। बट जो बड़े वाला टेम्पल था ना वो क्लोज था और वहाँ पे कभी मुझे चांस भी नहीं मिलता, तो मैंने इन्हें ही घुमा लिया फाइनली। गाइज ये वाली क्लिप ना मैं ये सोच के रिकॉर्ड कर रही थी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्लोथिंग लेन दिखा दूंगी एंड राइट हैंड साइड में सारे रेस्टोरेंट। बट जो ब्लू डेनिम वाला लड़का था ना यार, इतना ज़्यादा क्यूट था ना कि मेरी नज़रें इस पे ही जा रही थी बार बार। फिर जब ये आ गया ना तो मैंने सोचा व्हाई नॉट रिकॉर्ड हिम, पीछे से ही रिकॉर्ड कर लिया फिर मैंने। बाय द वे डोंट जज मी, और तुम लोग ऐसा मत करना मेरी तरह यार। यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच चुकी थी अपनी मंजिल पे, जो कि था थक थकाली। इन्होंने अपना एम्बियंस बहुत चेंज कर दिया, पहले वाला इतना एस्थेटिक था, अभी वाला भी बुरा नहीं है। जैसे ही मैं अंदर गई उन्होंने हेलो बोला एंड देन मैंने ये कॉर्नर सीट चूज़ की थी बिकॉज कॉर्नर में कोई देखता नहीं है ना, तो मैं आराम से खा पाती हूँ। इस जगह की ना वाइब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब इतनी ज़्यादा सूदिंग थी, इतने अच्छे गाने बजे थे नेपाली, ऑल्दो मुझे समझ नहीं आ रहे थे बट ठीक है अच्छे लगते हैं मुझे। एंड ये सबसे बेस्ट डेकोरेशन था इनका, ये लैम्प वाला एंड देन इनका ये लोगो निर्वाणा थक थकाली। यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा प्यारा है और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली है, एक सेकंड में दिखाती हूँ। ये वेज थाली, ड्रिंक में ये वनीला ड्रिंक एंड देन ये सैलेड, झोल मोमो। अब जल्दी से खाते हैं।
इस पॉइंट पे ना मैं बिल्कुल ऐसे खाने के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी, बिकॉज़ खाना और उसकी खुशबू से ना मुझसे कंट्रोल होता ही नहीं है। बाय द वे यहाँ का जो फूड है ना वो इतना ज़्यादा मतलब नॉर्मल है ना कि कोई भी खा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप नेपाली हो तभी आप खा सकते हो। वेज थाली भी थी, नॉन वेज थाली भी थी। तो मैंने यहाँ पे वेज थाली ऑर्डर की थी, बट उससे पहले मैंने झोल मोमो ऑर्डर किए थे, जो कि इतने टेस्टी थे। मतलब झोल मोमो तो मेरे फेवरेट हो गए हैं। एंड देन बारी आई थी थाली की। ये इतने अच्छे से उस पर घी डाल के देते हैं, पता नहीं इसमें क्या क्या होता है, पर जो भी था सब बहुत टेस्टी था। एक सब्जी मुझे याद है जो कि थी मशरूम और बीन्स, एंड आई गेस पनीर भी था उसमें। यार इतना ज़्यादा यम्मी थी ना वो सब्ज़ी, इतनी ज़्यादा क्रीमी थी कि मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है बताते टाइम भी। देन मैंने मंगाया था वनीला शेक। वो कम मीठा था, बट मेरे को कम मीठा ही चलता है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। देन मैंने बारी बारी एक एक सब्जी को थोड़े थोड़े चावल में ऐड ऑन करके खाया। और आप यहाँ पे चाहो तो चावल भी एक्स्ट्रा ले सकते हो, जिसके ये कोई पैसे नहीं लेते हैं। इतना सब खाना मैंने खाया था, फिनिश हो गया, यही बचा है, बट वो मुझसे खाया नहीं जा रहा, तो मैं वो नहीं खाऊंगी, जस्ट शेक खत्म करूंगी अपना। फाइनली थकथकाली का मैंने फूड खा लिया है, एंड ट्रस्ट मी इसका फूड बहुत अच्छा था, अफोर्डेबल था। मतलब अगर आप नेपाली नहीं हो ना, स्टिल आपको फूड बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरा सेकंड टाइम था थकथकाली में। मतलब जो भी मैंने खाया ना, मैं मोस्टली वही खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है सिंपल सा बेसिक सा खाना। तो आप भी ज़रूर आना है घर, क्योंकि लेट हो गया है बहुत ज़्यादा। लेट तो क्या ही हुआ है, बट मुझे जाना है, तो फटाफट से चलते हैं घर। और यहाँ पे पानी पानी हो रखा है। बाय बाय। बेसिकली इट्स अ नेक्स्ट डे। उस दिन ना मैं थकाली से जब निकली थी ना, तो मेरे फ़ोन में ना चार्ज बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम था, पर मुझे घर भी आना था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ शूट नहीं किया। बट मैंने वहाँ से शॉपिंग की थी, जिसका नाम है कोको फैशन। ये वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ से मैंने शॉपिंग की। यहाँ के कपड़े ना यार बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, बट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो मुझे एक ट्राउज़र लेना था, जो मैंने सोचा था कि बेज कलर का लूँगी, बट वहाँ जाके ना मुझे बेज अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी फिटिंग एंड ऑल। देन मैंने ये वाइट कलर कर लिया, एंड इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा परफेक्ट है ना, एट द सेम टाइम इतना ज़्यादा अच्छा मटेरियल है इसका, मतलब बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। एंड इट हैज़ पॉकेट्स एज वेल, पॉकेट्स भी हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये मैंने एक परचेज़ किया था। एंड देन एक और चीज़ ली थी मैंने, जो कि है ये ब्रेसलेट। इस पे लिखा हुआ है स्टेनलेस स्टील। ये तो बहुत सस्ता मिला था मुझे, तो मुझे पसंद आया। और ऐसे ना गोल्ड जिस पे ऐसे ब्लैक ब्लैक सा कुछ हो, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग ऑन मी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यही दो चीज़ें वहाँ से शॉपिंग की थी मैंने। दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। आप अगर वहाँ पे गए हो तो प्लीज़ मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना, और कुछ अच्छे रेस्टोरेंट भी बताना, क्योंकि मैं वहाँ पे ऐसे तो रेगुलर जाती नहीं, बट जब भी जाऊँगी मैं याद रखूँगी, तो मुझे बताना। एंड मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।